हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल से पता चल ही गया होगा आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं जो मिलियन में हैं, जितने उनको चाहने वाले होते हैं उतने ही उनके हेटर भी होते हैं, उनको देखकर जलने वाले भी होते हैं। आगे जो बढ़ता है पीछे टांग खींचने वाले भी उतने ज़्यादा आ जाते हैं। पता नहीं क्या जलन होता है दोस्तों, किसी से क्या मतलब है। लोग अपना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मनीषा की आईडी चली गई, इंस्टा आईडी, जो 1 मिलियन होने वाली थी कि हो गई थी, इतना कंफर्म हम नहीं हैं, तो उसके लिए बहुत अफसोस किया, जो कि अभी तक वो नहीं आई है। और दूसरा आईडी भी जिस तरीके से तीज के एक दिन पहले हुआ कि मनीषा की दूसरी वाली आईडी भी जो 1 लाख पूरा होने वाली थी वो जा चुकी है। और इस पर लेकर उनका तीज खराब करने की कोशिश की गई। कौन है इसके पीछे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन इतना बड़ा काम कर रहा है। दोस्तों, बार बार कई लोग रिपोर्ट करते हैं एक ही आईडी पर, तब जाके वो आईडी जाने के कगार पर हो जाती है। और यही किस्सा में सेम किस्सा अंजलि चौहान के साथ भी हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। तो अंजलि चौहान का मैंने वीडियो देखा, काफ़ी फपक फपक के रो रही थी। दोस्तों, इतनी छोटी यूट्यूबर थी, इतनी मेहनत की, गांव की एक लड़की थी, किस तरीके से खेतों में काम करती थी। उसके घर का भी मैंने वीडियो बहुत बार देखा है, जो कि आज उसके साथ क्या हुआ। इतनी मेहनत करके वो आगे जा रही थी, अपने मुकाम तक पहुंच रही थी, पहुंच भी गई थी। बहुत सारे इवेंट में उसका भी इनविटेशन मिलता है और जाती भी है, वहाँ उसका प्रोग्राम भी होता है। तो जितने जानने वाले लोग होते हैं उतने ही हेटर भी होते हैं। दोस्तों, पता है सभी को लोग कितना मेहनत करके ये चैनल को खड़ा करते हैं। लोग 1 मिनट में यूं ऐसे करके गायब कर देते हैं जैसे उनको क्या जलन है। क्या जलन है भाई, मेहनत तो वो कर रहा है, बाकी जलने वाले इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, बड़े बड़े लोगों का यही हाल होता है। जितने बड़े मुकाम पर आप जाते हैं उतने ही आपके हिटर भी होते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो इंस्टा आईडी पर बार बार रिपोर्ट होता है, बार बार रिपोर्ट होता है, इस तरीके से वो जाती है। इसलिए कि एक लोगों के करने से कुछ नहीं, ये यूट्यूब का है तो समझ में आ जाता है, मेल द्वारा चाहे किसी भी तरह से पता चल जाता है कि इसने मेरी आईडी पर मतलब यूट्यूब पर स्ट्राइक दिया, चाहे किसने ये क्या करवाया, वो मेल द्वारा पता चल जाता है। और इंस्टा आईडी की बात है, जिस तरीके से मनीषा आज इतनी ऊंचाइयों पर जा रही थी और उसका पीछे से टांग खींचने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, जो कि अभी सारा कंट्रोवर्सी आप लोग देख ही रहे हैं, किसी से कुछ छिपा नहीं है। अच्छे अच्छे घराने के लोग इनके इवेंट में जाते हैं, अच्छे अच्छे घराने से ये लोग प्यार भी करते हैं। थोड़ा सा इन लोगों को कोई अगर गलती दिखाता है तो उसकी धज्जी भी उड़ा देते हैं। हालांकि उसी छोटे सब्सक्राइबर इनके वीडियो को देखते हैं और चाहे इनके वीडियो को आगे लेकर जाते हैं। उन्हीं लोगों से ये इनकम भी करते हैं, और उन्हीं को जब बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े मुकाम पर तक पहुंच जाते हैं, तो इस तरीके से ये लोग बोलते हैं जैसे अब इनका काम निकल गया। दोस्तों, वही हाल है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। पहले सच में कमेंट में जवाब देंगे लोग, और ये नहीं है कि इनके प्रति जो प्यार कर रहा है उसके तरफ भी देख लें ना। छोटे यूट्यूबर का तो इनके ज़िंदगी में कोई महत्व है ही नहीं है, जैसे ये छोटे यूट्यूबर रहे ही नहीं। बड़े ही यूट्यूबर शुरू से ही मिलियन में ही थे इस तरीके से। लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरीके से ये चैनल को लोग ले जाते हैं, मेहनत करते हैं और आगे तक ले जाते हैं। लेकिन किसी किसी का होता है दोस्तों, जो कंट्रोवर्सी में नहीं रहता है, वो आराम से अपने चैनल पर काम करता है और 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन तक पहुंच जाता है, और उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा उतार चढ़ाव नहीं आता है। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ अंजलि चौहान की, जो कि गोरखपुर की साइड की है, हमको लग रहा है पड़रौना वगैरह इधर ही की है। तो
इतना मेहनत करती थी, जो खेतों में काम, उसके घर की परिस्थिति भी मैंने देखा था कि उसके मेहनत करने से ही उसके घर वाले थोड़ा सा आगे बढ़े। और उसकी भी आईडी इस तरीके से इंस्टा आईडी गई है कि वो बहुत तड़प तड़प के रो रही थी, फपक फपक के रो रही थी। जो कि जब आईडी जाती है बड़े बड़े लोगों की दोस्तों, तो वो अपने ही होते हैं, जो उससे मिले हुए होते हैं, जो कि अपनापन दिखाते हैं, वही लोग बाद में ऐसा कार्य करते हैं, जो कि जलन का भावना हो जाता है। तो अंजलि के साथ भी सेम किस्सा हुआ है, जो कि कह रही है अपने वीडियो कि मैं जानती हूँ और मेरी वीडियो भी लोग देख रहे हैं, जिसने भी ये किया है मैं खुद जानती हूँ, प्लीज़ मेरा आईडी लौटा दो। और उसकी आईडी दोस्तों, मनीषा की आईडी तो 1 मिलियन की थी और अंजलि चौहान की 3,32,000, कम नहीं होता है। इतनी मेहनत करती है वो लड़की, इतनी मेहनत करती है कि मैं क्या ही बताऊं। और उसके साथ भी यही सेम किस्सा हो गया। और जलने वाले किस तरीके से, कोई ना कोई तो दुश्मन पैदा हो ही जाता है। बढ़ते हुए लोगों को कोई देख नहीं सकता है, जितना आगे बढ़ो उतने ही पीछे से टांग खींचने वाले हो जाते हैं। तो अंजलि को भी पता है, जो कि उसके साथ कभी रहे होंगे लोग, उसके फेवर में काम कर रहे होंगे लोग, उसके साथ खाए होंगे, पिए होंगे, दिन गुजारे होंगे। आज वह उन लोगों ने ही ये अंजलि को दिन दिखाया। और 3 बार उसके आईडी में इस तरीके से हुआ, जो कि अभी उसकी आईडी दिख नहीं रही है। काफ़ी अफसोस में है, काफ़ी दुखी है। तो यही होता है दोस्तों, बड़े बड़े इवेंट अब करना, लोग जानते हैं कि बड़े बड़े इवेंट करना है और उसमें क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। वहीं से सारा किस्सा शुरू होता है बनने बिगड़ने वाला। बाकी छोटे यूट्यूबर का तो कोई महत्व है नहीं बड़े यूट्यूबर के नज़रों में, इसलिए कि इन्हें लोग तुच्छ समझते हैं। तुच्छ समझते हैं, हो सकता है ये भी कभी अपने मुकाम तक पहुँचे, लेकिन अपने दिनों को भूलना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर मुझे शोहरत मिल गई है, इतना नाम मिल गया है, तो पीछे का जो पास्ट है उसको भी याद करके सोचना चाहिए कि हाँ, हम किस तरीके से मेहनत किए हैं, किस तरीके से लोगों से सपोर्ट मांगे हैं, किस तरीके से हम गिड़गिड़ाए होंगे, किस तरीके से हमने वॉच टाइम पूरा किया होगा, किस तरीके से सब्सक्राइबर पूरा किया होगा। तो ये सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, जो कि जैसे ही वीडियो डालते हैं दोस्तों लाखों के व्यूज आते हैं, तो वो चीज़ उनको याद नहीं रहता है। तो यही हाल हुआ है आज अंजलि चौहान के बीच में। तो अंजलि चौहान भी काफ़ी बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है। क्या हुआ है ये अब उसके वीडियो में देखने को, कल उसका वीडियो मैंने देखा, बहुत जगह से हमको पता चला अचानक से। भाई कोई भी काम जब यूट्यूब पर ऐसा होता है तो तुरंत कानों कान खबर हो जाती है। मैं कल ही वीडियो लाने वाली थी, लेकिन रात हो गया था, इस कारण नहीं लाई। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं सचिन मनीषा के बारे में भी। जिस तरीके से अनाउंस हुआ था कि भाई पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी आ सकता है मेरे मतलब मनीषा के जन्मदिन में, इस तरीके का कभी आज तक नहीं हुआ था। पहले जब इवेंट में लोग इनविटेशन देते थे तो वो 1 हफ्ते पहले ही नाम अनाउंस कर दिया जाता कि ये फलाने फलाने लोग को मैंने बुलाया है, फलाने फलाने लोग आने वाले हैं। ये लिस्ट पहले ही तैयार हो गया रहता है। तो अब रही बात अनाउंस की कि कोई भी आ सकता है, क्या कारण है कि इतना बड़ा रिस्क लिया सचिन ने, क्या वजह है वो तो वही जानते होंगे कि क्या वजह है। लेकिन जिस तरीके से उनको उम्मीद थी कि मेरे इस मनीषा के बर्थडे सेलिब्रेशन में जो इतने लोग आएंगे, जिस तरीके से उन्होंने इंतज़ाम करवाया, जिस तरीके से ग्राउंड सारा सजवाया, बहुत सारा मतलब ज़्यादा दूरी में सारा कुछ करवाया था, जिस तरीके से उन्होंने कुर्सियाँ सोफ़ा सारे लगवाए थे, उस हिसाब से लोग नहीं पहुँचे। क्यों नहीं पहुँचे? और रही बात जिस तरीके से पहले बड़े बड़े लोग जाते थे, कोई भी उनका अपना नहीं पहुँचा, जो कि उनके इवेंट में जाते हैं। बहुत सारे लोग, एक सृष्टि जी दिखाई दी हमको और एक प्रसन्न फैमिली, बस 2 लोग ऐसे जान पहचान के मुझे दिखे लोग, बाकी कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आया कि जो कि पहले नज़र आया था। तो कौन सा ये सेलिब्रेशन हुआ मुझे नहीं पता कि पूरी यूट्यूब को इनविटेशन दिया गया था, कोई भी आ सकता था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने
ये प्रोग्राम रखा था, अच्छा से हुआ, अच्छा लगा। मनीषा भी काफ़ी प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत प्यारी लगी और सारा कुछ अच्छे से हो गया। और जिस तरीके का सभी लोगों को डर था, बहुत अच्छी सिक्योरिटी भी इन्होंने रखी थी कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे में होता है खुले में जो कुछ लोग करते हैं, और एक कंट्रोवर्सी अभी चल ही रही है, उस बीच में ये जो सेलिब्रेशन रखा, थोड़ा सा माइंड में उन लोगों के भी ये सारी चीज़ें चल रही थी। जिस तरीके से उनकी मम्मी ने कहा कि जिस तरीके से बहुत लोग इस बात को चिंता जताए हैं कि खुला ओपन इनविटेशन दिया गया है, तो सारा कुछ अच्छे से बीत गया। बहुत सारे लोग उनकी सेपरेटी के लिए रखे गए थे, वो देखने को मिला। बहुत अच्छा हुआ सारा कुछ। गोल्डन प्ले बटन का ओपनिंग हुआ और अभी गोल्डन प्ले का जो इवेंट है वो काफ़ी बम्पर होने वाला है अम्बाला में, जो कि होगा। तो बड़े बड़े लोगों की यही कहानी है दोस्तों। जिस तरीके से ये उम्मीद थी उस तरीके से लोग नहीं दिखे, और जितने लोगों का उन्होंने खाना बनवाया था वो चीज़ भी आधा ही लोग गए थे। चलिए कोई बात नहीं है, जितने लोग गए प्यार दिए, अच्छी बात है। बहुत दूर दूर से लोग नहीं जा पाए होंगे कि भाई थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहीं जाने में परेशानी होता है, तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं, लेकिन सिवान के लोग ही ज़्यादातर गए थे। तो अच्छा लगा बर्थडे मनीषा का। फिर से मैं बोलती हूँ हैप्पी बर्थडे मनीषा। और अंजलि के साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। वो बेचारी पर तो हमको इतना तरस आ रहा है कि क्या मैं कहूँ, क्या मैं कहूँ। बहुत रो रही है। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उसने बोला भी कि भगवान उनके साथ अच्छा नहीं करेगा, बुरा ही करेगा, इसलिए कि मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा और मेरे साथ इस तरीके से लोग कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अपनी मेहनत से एक बार भी नहीं सोचता है लोग कि हाँ कितना मेहनत लगता है इस चैनल को खड़ा करने में, कपड़ा किस तरह से लोग चेंज करते हैं, किस तरीके से लुक बनाते हैं लोग, किस तरीके से एक एक गाना चुनते हैं लोग, किस तरीके से डांस करते हैं। वो सारी चीज़ें मेहनत सारा कुछ बर्बाद 1 मिनट में करने वाले कर देते हैं। क्या है जलन, जो कि अंजलि चौहान इस तरीके से टूट चुकी है। अभी उसकी माँ भी, उसकी पूरी फैमिली टूट चुकी है, जो कि इस तरीके का। अभी बीच में एक इधर गोरखपुर साइड में राधा राज का चैनल गया था 1 मिलियन का, काफ़ी टूट गई थी, रोना गाना बहुत ज़्यादा थोड़ा दोस्तों। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी आईडी आ गई और उसको थोड़ा सा महसूस हुआ कि चलो भाई आ गई। लेकिन बहुत उसके पीछे भी बहुत सारे लोग थे, जो कि बहुत बवाल हुआ था। यही सारी चीज़ें होती है दोस्तों। अब अंजलि का आईडी आ जाए भगवान की दया से, उसने बोला है कि सभी लोग प्रे करिए, तो भाई सभी जो चाहने वाले हैं तुमको तो सारे लोग प्रे करेंगे ही कि तुम्हारी आईडी आ जाए। और इतना मेहनत करी हो तो हमारी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। और मेहनत करने वाले लोग ये नहीं देख, मेहनत जो करता है उसको सामने वाले को ये नहीं दिखाई देता है कि कितना मेहनत से वो आगे बढ़ा है। 1 मिनट में ऐसे उसके चैनल को उड़ाते हैं लोग कि समझ में नहीं आता है कि कितने जन्म का ये दुश्मनी निकाल लिए लोग। बहुत काफ़ी दुखी है। अब उस कह रही है कि मुझे काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। किसका मन करेगा दोस्तों, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। समझिए कि एक बच्चे की तरह पालते हैं लोग और बड़ा करते हैं। अगर बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए ऐसा, तो माँ को कितना दुख होता है। वही हाल चैनल का है। चैनल पर कितने सुबह से लोग लगते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं वो मेहनत करते हैं, इसलिए कि उसी से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। बहुत लोग अपना एंजॉय के लिए चैनल बनाए हैं, तो जिसकी रोजी रोटी इससे चलती है, जिसका इस पर फोकस रहता है, वो काफ़ी मेहनत करता है। तो मेहनत पर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ जो भी देख रहा हो, इस मेहनत पर किसी के पानी न फेरें, इसलिए कि आपको क्या जलन है। अगर वो मेहनत कर रहा है, थोड़ी सी अगर जलन भी है, तो आप लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, उसके सामने जाकर अपनी बातों को रख सकते हो, लेकिन उसके चैनल से आप खिलवाड़ मत करो। किसी के भी चैनल में कोई आराम से स्ट्राइक दे देता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे स्ट्राइक ये क्या है? किसी के चैनल को आईडी को ख़त्म कर देना, किसी के चैनल पर स्ट्राइक मार देना बिना वजह। थोड़ी सी इधर उधर हुआ कि तुरंत स्ट्राइक मार दो, इसके चैनल ख़त्म कर दो। तो यही होता है दोस्तों। अब यही एक तो ट्रेंडिंग में चल गया हर जगह। गोरखपुर साइड में तो खूब ऐसा चला हुआ है, किसी के चैनल पर स्ट्राइक मार दो।
तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी कहानी है। बड़े लोगों की बड़ी बात है, और जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके उतने ही दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। कहाँ से हो जाते हैं, उनके कारण हो जाते हैं कि किसके कारण हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।